नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज 69th बीपीएससी का एसे का पेपर था और जो भी चूँकि एसे हम खुद ही पढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी ज़्यादा होती है कि पेपर कैसा आया, क्या आया। आप लोगों का बहुत मैसेज आया है और यकीन मानिए कि जिस तरह का एसे आया है, दो कंडीशंस बन रहा है। जब आप पेपर को पहला बार देखते हैं तो आपको ये लगता है कि पेपर तो बहुत आसान है, पर ये पेपर फैक्ट खोज रहा है। और दूसरा कि बहुत ही टू द पॉइंट एनेक्डोट खोज रहा है। तो जिन लोगों ने ये दो काम किया है, नहीं तो देखने में तो पेपर आसान लगेगा, तो आसान लगेगा, जीएस टाइप का पेपर लगेगा, पर अगर आपने कुछ अच्छा एनेक्डोट का प्रयोग नहीं किया है, अच्छा स्टोरी का प्रयोग नहीं किया है, तो बहुत मजा नहीं देगा। नहीं तो पब्लिक तो कोट लिख कर आएगा, ये सब टॉपिक पे कोट लिख के आएगा और रिडंडेंट कोट हो जाएगा, कोई मजा नहीं देगा, उसको किक नहीं देगा। आपका पूरा ये जो पेपर में प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ये पेपर आप अगर जीएस की तरह लिख के आ गए तो कूड़ा नंबर आपको मिलेगा, स्पष्ट मान लीजिए। क्योंकि ये पेपर ऐसे है, ऐसे में फ्लो होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। हम कुछ एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। कोट तो दुनिया पे सब कोई पब्लिक वुमेन एम्पावरमेंट पे कोट लिख के आएगा, तुम ऐसा क्या अलग लिख दोगे? 10 कोट होता है, पब्लिक 11वां कोट लिख के आ गया, बोरिंग है, जीएस का आंसर हो गया वो पूरा, है ना। नाउ द पॉइंट इज, इसीलिए हमेशा हम अपने वीडियोज में तुम लोग को बताते आए हैं एनेक्डोट। ये इतना एविडेंट टॉपिक है कि पूरा पब्लिक कोट छाप के आएगा और हम एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे। हम ग्रेटा थनबर्ग के स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, विमेन एम्पावरमेंट पर रोजा पार्क का स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। अब ये सब जब स्टोरी उठाएगा तो सामने वाला को पढ़ने का मन करेगा। नहीं तो ऐसे, यस सर, अंबेडकर सेड दिस, गांधी सेड दिस, दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल स्टडीज पेपर एंड एसे? देन माय डियर फ्रेंड, कूड़ा नंबर आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पेपर है बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती ही नहीं है। किसी को कुछ नंबर मिल जाएगा, आपका पेपर, हम ऐसे पढ़े, हमको मजा नहीं आया, खेला खत्म हो गया। तो 2-3 कुछ सबमिशंस रहेगा, वो आपके समक्ष रखेंगे, बाकी हम आपको डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ टॉपिक तो वो टॉपिक है जो पुराना टॉपिक है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। आप अगर हम जो पिछली बार तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं, देखो खूब इस पे अच्छा से तुमको लिखें, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम क्या, तो तुम कहोगे सर क्या इसको इसी में इस्तेमाल कर देंगे? बिल्कुल नहीं करोगे यार, यहाँ से फॉर्डर इस्तेमाल करोगे दबाकर, जाकर मॉडल आंसर पढ़ना, खूब अच्छा सा फॉर्डर मिल जाएगा, वहां से इस्तेमाल कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, इस पे आप आर्टिफिशियल इंटरनेट हैज टर्न्ड वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज, ये तुमको बताए हुए हैं, यहां से इस्तेमाल करना फॉर्डर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला से इस्तेमाल करना, इजी टॉपिक है। इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी पर क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक उठा सकते हो। एक तुम लोग को टॉपिक दिए थे, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। कौन सा ड्रीम इंडिया को सोने नहीं देगा? विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। एनेक्डोट्स देखना तुम। तो इसमें मेरे भाई तुम चुपचाप, इसमें यही तो तुम लिखते हो कि हम लोग को एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए, ब्लैक मनी को खत्म करना चाहिए, तो यू विल हैव अबंडेंट फॉर्डर टू राइट ऑल दिस थिंग्स, है ना। इस पे तुम लिख सकते हो। देखो, एनेक्डोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एनेक्डोट तुम यहाँ पर देखो कि सोशल, ये एक तो है भाई, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, ये सब यहाँ से तुम इस्तेमाल करोगे मॉडर्न कम्युनिकेशन में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ से इस्तेमाल कर लेना, इंटरनेट है ये वाला इस्तेमाल कर लेना। हम तुमसे कहना चाहते हैं कि देखो, वीमेन एम्पावरमेंट पे तो पूरा हम एक टॉपिक ही हम लोग कराए हुए हैं, सीधा यहाँ से छाप देना है और कुछ नहीं करना है। ये सब योगा वाला इजी क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कहने का मतलब है कि जब भी वीमेन वाला क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव द पॉलिटिकल इंपावरमेंट पे तुमको देखना है। तो ये सब वो टॉपिक है जो रिडंडेंट टॉपिक है, दुनिया भर का इस पे एग्जांपल तुम ले सकते हो, दुनिया भर का तुमको एनेक्डोट दिए हैं, वहां से तुम उसको इस्तेमाल कर लेना। हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो तुमको बनाना चाहता है। जैसे देखो, सेक्शन 4 ऐसा है कि जो सेक्शन तुम्हारा 1 और 2 है, ठीक है, इस पे हम कल वीडियो लेकर आएंगे, है ना, ताकि तुमको मजा आ जाए, ठीक है। कल वीडियो लेके आएंगे, कैसे एनेक्डोट लेकर स्टार्ट करना था, और वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो सारा तो वीडियो हम लेकर नहीं आएंगे, जो हम लोग का एसे का कोर्स चलता है वहां पे हम साफ लेकर आएंगे, सारा एक एक टॉपिक पर लेकर आएंगे। कल एक वीडियो तुम लोग को लाकर दिखा देंगे। अब जैसे देखो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आगे नाथ ना पीछे पगा, बिना चांद के उड़ेगा रहा। यार ये सब टॉपिक ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुमको नहीं पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, हम ये टॉपिक ही डिस्कस करना चाहते हैं प्राइमरली। आगे नाथ ना पीछे पगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, यही तो इसका हुआ मतलब। एक ऐसा व्यक्ति जो बेपरवाह है, ठीक है, जिसको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। जैसे अगर हम नॉर्थ कोरिया को देखें तो आगे ना पीछे पगा, उसको क्या होना है, बेपरवाह है,
हमेशा बोलता है कि न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, पटक देंगे न्यूक्लियर बम, है ना। तो इसे 500 एग्जाम्पल्स के साथ तुम करोगे, कल हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। ये जो टॉपिक है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये चवन्नी भर का टॉपिक है। इसमें कुछ है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब कहीं का नहीं रहना। भाई हम एक नौकरी करते थे, मानते हैं कि हम बैंक पीओ का नौकरी करते थे, उस नौकरी को रिजाइन करके हम आईएएस का एग्जाम देने आए, ना यही नौकरी रहा ना यही नौकरी मिला हमको। तो घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पाकिस्तान का केस में देख लो, आज के केस में ना पाकिस्तान चाइना के कैंप में है ना ही यूएसए के कैंप में है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं क्या तुम नहीं है। यूक्रेन को देखो, यूक्रेन इतना टाइट हुआ कि हमको वेस्ट सपोर्ट करेगा, अमेरिका सपोर्ट करेगा, रसिया से भी खराब टर्म्स था। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आज एकदम वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो इस तरह से सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सारा का मॉडल आंसर भी तुम लोग को देंगे। हम 2-3 चीज़ तुम लोग से स्पष्ट बात करना चाहते हैं। पहली बात कि जब भी ऐसे रहेगा, कोई भी जो 70th बीपीएससी लिख रहे हो, तो देखो एक मार्केट का सेट पैटर्न ये है कि कोट रट लो, है ना, कोट रट लो, कोट से स्टार्ट कर देना। ये एकदम कूड़ा हो जाता है, इतना मतलब नीरस हो जाता है कि योर आंसर विल मोर लुक लाइक अ जीएस आंसर। व्हाट इज एडवाइजेबल इज ऑलवेज स्टार्ट विथ एन एनेक्डोट। जैसे वीमेन इंपावरमेंट पे अगर क्वेश्चन है तो यार रोजा पार्क का स्टोरी तुम लेकर स्टार्ट करो, ग्रेटा थनबर्ग का इतना स्टोरी तुमको बताए हैं वो स्टार्ट करो, माया एंजेलो का स्टोरी बताए हुए हैं उसको लेकर स्टार्ट लो। कहने का मतलब है कि कोई एनेक्डोट लेकर स्टार्ट करो। आपका ऐसे को जीएस वाला फीलिंग से मुक्ति चाहिए, अगर वही फीलिंग रहा तो धोखा हो जाएगा। दूसरी बात देखो, ये पैटर्न में डायनेमिक रखे हुए हैं। पिछली बार फिलोसफिकल ऐसे बहुत पूछा है और इस बार तुम देखो कि फिलोसफिकल ऐसे केवल सेक्शन 3 में है, बाकी जो सेक्शन 1 और 2 है उसमें क्या पूछा है। दो ऐसे तुमको 2 टाइप का बताया कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे और कंक्रीट ऐसे, मूर्त ऐसे अमूर्त ऐसे। तो यहां पर तुम देखो कि सारा कोई भी फिलोसफिकल ऐसे को नहीं लिया है ना। तो यहां पर ये ज्यादा कठिन हो जाता है, इसलिए ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें 90% जो पब्लिक है वो कोट लिख के आएगा एंड देयर आंसर विल मोर रिजेंबल लाइक अ जीएस पेपर। बट देर इज अ कैटेगोरिकल डिफरेंस बिटवीन अ जीएस पेपर एंड एन एसे। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो व्हाट जो आपको क्या ब्राउनी पॉइंट देगा, एनेक्डोट। अगर कोई भी कैंडिडेट एनेक्डोट से स्टार्ट करके आए उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, 20 नंबर तो ज्यादा उसको मिलना ही मिलना है। एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया, बाद में उसी को लैच करके निकाल दिया। सिंपल सा बात है कि जीएस का मोनोटोनोसिटी होता है उसको तोड़ दिया, नहीं तो कोट कोट खेल के आ गए हो तब तो फिर मुश्किल होगा ही। 2-3 चीज को ध्यान रखना। पहली बात ये कि एक स्टोरी तुमको बताते हैं, गलती मत करना। अभी तक कम से कम मार्च तक इंटीग्रेटेड फैशन में रेडी रहो, है ना। पीटी निकाल लोगे और अगर मेंस रेडी नहीं हो तो बहुत झटका खा जाओगे यार। मेंस में 2 चीज़ को रेडी करना, पहला प्रायोरिटी को एसे को रखना और दूसरा प्रायोरिटी को जीएस2 को रखना, ठीक है। ये दोनों बैच हम लोग पढ़ाते हैं, अगर हम लोग पे भरोसा है तो हम लोग पे करना, नहीं तो जिस पर कोचिंग XYZ पर भरोसा है उस पर करो, पर कर लेना, पहले से रेडी रखना। ये गलती मत करना क्योंकि बहुत लोग अभी पीटी पास कर गए हैं, बोलते हैं सर ऐसे का कुछ बताइए ना रामबाण। हम नहीं दे पाते हैं रामबाण। तो एक तुमको हम स्टोरी सुनाते हैं, उस पता नहीं स्टोरी तुमको पसंद आए, हमको चूंकि वो स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। राम के 4 गुरु हैं, भगवान राम के 4 गुरु हैं। उसमें जो एक गुरु हैं भगवान राम के, उनका नाम है विश्वामित्र। तुम नाम सुने होंगे विश्वामित्र का। विश्वामित्र बहुत बड़ा संत हैं और बहुत बड़े तपस्वी हैं। पर विश्वामित्र जब पूजा एक बार कर रहे होते हैं तो एक महिला आती है जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत है, उसका नाम है मेनका। मेनका आती है और अपने इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं भगवान विश्वामित्र, संत विश्वामित्र, और मेनका के साथ प्रेम कर बैठते हैं। संत को प्रेम नहीं करना था, तपस्या करना था। मेनका उनका मोह भंग करती है और मेनका से एक बेटी होती है जिसका नाम है शकुंतला। इस शकुंतला का शादी किससे होता है? इस शकुंतला का शादी होता है दुष्यंत से, और दुष्यंत से जब शादी होता है तो जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम है भरत। इसी भरत के नाम पर भारत का नाम भारत हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखो, एक संत को अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना था, वो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। पर फिर भी भगवान राम इस व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं। कायदे से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ऐसा व्यक्ति का गुरु नहीं मानना था जो अपनी इंद्रियों का गुलाम था, पर यह व्यक्ति गलती कर बैठता है एक बार। फिर आगे क्या होता है कि दोबारा तपस्या स्टार्ट करते हैं विश्वामित्र। इस बार एक और बहुत सुंदर महिला आती है, उसका नाम है रंभा, और उनके मोह को भंग करती है।
भगवान विश्वामित्र इतने हठी होते हैं कि उनको अपने गलती का एहसास होता है और रंभा की सुंदरता की तरफ दीवानगी के बजाय उसको वो पत्थर का बना देते हैं और बोलते हैं कि हम अपना मुंह नहीं भंग करेंगे, हम अपनी तपस्या को नहीं भंग करेंगे। मतलब दोबारा गलती विश्वामित्र नहीं करते हैं। तो भगवान राम ने इनको अपना गुरु इसलिए बनाया क्योंकि यह व्यक्ति मनुष्य है तो गलती तो जरूर करेगा, पर यह व्यक्ति इतना काबिल है कि दोबारा गलती को नहीं किया। जो एक बार इसने गलती किया उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं किया। हम आपको यह कहना चाहते हैं कि गलती करना टू इज द ह्यूमन, बट टू रिपीट इट इज नॉट अ मिस्टेक बट इट इज अ चॉइस। माय डियर फ्रेंड, अगर आप पीटी में बार बार फेल हो रहे हैं तो आप एक बार एनालाइज तो करिए कि कहाँ गलती हो रही है। उसको जो भी करेक्ट करने की विधि है आप उसको फॉलो तो करिए। हम बार बार चित्कार मार के बोल रहे हैं कि अभी से प्रेग्नेंस मोड में जाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो बार बार आपको बोल रहे हैं, फिर आप जीवन में कभी ये मत बोलना कि कोई बताने वाला नहीं था। पीटी पास कर जाओगे, ऐसे रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे को जब भी लिखना होगा तुमको तो याद रखना, जब तक तुम 20 ऐसे को लिख के और एक काबिल आदमी से करेक्ट नहीं कराओगे, है ना, तो तुम बोलोगे कि सर ये तो पैसा लगता है। भाई देखो, अगर पिज़्ज़ा में भी पैसा लगता है, मोबाइल जो आज के डेट में रिचार्ज कराते हो उसमें भी 500 रुपया लगता है ना, तो कम से कम 500 1000 करना होगा। अगर पैसा नहीं तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो, कहीं भी ट्यूशन पढ़ाओ, उससे तुम्हारा वैल्यू ही बढ़ेगा, है ना। 1 घंटा पढ़ा सकते हो। तो कम से कम कहने का मतलब ये है कि 20 ऐसे जरूर लिखना। फाइनल एग्जाम हॉल में जाने से 20 ऐसे को किसी काबिल आदमी से, अपना दोस्त हो सकता है, यार हो सकता है, कोचिंग वाला हो सकता है, उसे इवेल्युएट जरूर कराना। जब 20 ऐसे लिखोगे तब एक थोड़ा बहुत प्रवाह बनेगा, तुमको ये पता चलेगा कि ऐसे को लिखते कैसे हैं। बाकी हम ऐसे पढ़ाते हैं, अगर हम पे विश्वास है तो हम पे करना, नहीं तो कोई एक कोचिंग से करना, वाई से करना, जेट से करना। तो तुम बोलोगे सर अपने नहीं किया जा सकता है, क्या अपने किया जा सकता है, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। पर अगर हठी आदमी हो और जिद्दी आदमी हो कि नहीं हम अकेले कर लेंगे तो एकदम कर लोगे। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तोप चीज़ नहीं है। पर 20 ऐसे जरूर लिखना। कहीं भी कोचिंग पे रहो, कोई भी जगह जाओ, 20 ऐसे जरूर लिख के जाना एग्जाम के पहले। GS2 को जरूर करना, GS2 को जरूर करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ऐसे का हो या किसी और का हो, उसको बेस जरूर मानना, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। कल हम, अगर तुम कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि अगर तुमको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा जो आया हुआ है, तो कल हम एक पूरा डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि किस तरह से एनेक्डोट को लेते हैं, किस तरह से डायमेंशन ओपन करते हैं, कैसे W⁵ के फॉर्मूला लगा के किसी भी टॉपिक को तुम डिसेक्ट कर सकते हो, जो हमने तुमको बता रखा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर चाहिए होगा तो हम जरूर बना देंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।